महाश्री, अभी एक प्रेजेंट में एक नई टाइप की समस्या समाज में दिख रही है। हम लोग बार बार बोलते हैं सबको कि कुछ व्रत लो, कुछ त्याग करो, कुछ व्रत लो, पर जो लोग व्रत लेते हैं, त्याग करते हैं, उनके लिए एक नई समस्या आ रही कि उनकी शादी विवाह आदि में बहुत तकलीफ होने लगी है। पहले हम लोग बोलते थे कि जो व्रत ले रहे हैं वो पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, तो अब वो नेगेटिव होते हैं। लोग बोलने लगते हैं अरे वो तो बहुत धर्म करता है, वो तो बहुत त्यागी है, ये तो इसमें तो दिक्कत आएगी, तो नेगेटिव लेने लगे महाराज जी उसको। तो मार्गदर्शन करें, ये किस इसमें हो रहा है? नमोस्तुते। बहुत ही सामयिक प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है। जिस चीज पर मेरिट होना चाहिए आज वही एक समस्या बन रही। कैसा विचित्र युग है। धर्मी को तो हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि ये लड़का या लड़की पढ़े लिखे हैं और उसके साथ धर्म करने वाले हैं, धर्मात्मा है, सदाचारी है, निर्व्यसनी है, उनको हम प्राथमिकता दें। लेकिन इसके उलट एक युवक ने मुझसे कहा था कि महाराज जी मेरे बहुत सारे नियम है, तो मेरे पास तो कोई लड़कियां आती है, बातचीत चलती है तो पहले ही कह देती है बड़ा नियम वाला, इसके साथ हम कैसे चलेगा। मैंने आज की लड़की को वो लड़का चाहिए जो उसे क्लबों में ले जाए, नाइट क्लब में ले जाए, दारू पिलाए, मौज मस्ती कराए, नाच करवाए। ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे संस्कार कहाँ खो रहे हैं? जैन तत्व ज्ञान को हम कहाँ ले जाके रख रहे हैं? लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक धर्मी के साथ संबंध करने में तुम्हें संकोच है और एक पापी, शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी से संबंध करने में तुम्हें कोई संकोच नहीं। जिसका कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारी शादी हो जाए कल तलाक दे दे, धर्मी व्यक्ति कम से कम तुम्हारा जीवन निभाएगा। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसकी धर्मपत्नी कितने साल, 25 साल हो गए उसके विवाह को, और 20-22 साल से मैं जान रहा हूं कि एक पल भी कोई दूसरा ना निभा पाए। ऐसा विचित्र स्वभाव, जिसको बेचारे को अपने हाथ से रोटी बना के खानी पड़ती है, लेकिन वो व्यक्ति आज भी उससे बड़े हर्ष के साथ निभा रहा है। क्यों? मेरी धर्मपत्नी है, मैंने उसे विवाह किया है, कर्म का उदय है, निभाना मेरी जिम्मेदारी है। ये धर्मी होने का फल है। यदि धर्मी नहीं होता तो डिप्रेशन या मानसिक रोग के शिकार पत्नी को एक दिन अपने साथ नहीं निभाता, किसी और के चक्कर में फंस गया होता। हमारे शास्त्र कहते हैं और हमारी परंपरा कहती है कि आप जब कभी भी संबंध करो तो सबसे पहले सील, गुण और धर्म को देखो। उसका सील यानी स्वभाव कैसा, उसके गुण कैसे, उसका धर्माचरण कैसा है। ऐसे व्यक्ति से आप अपना संबंध करोगे तो जीवन भर सुखी रहेंगे, और पापी दुराचारी के साथ अपना संबंध बनाओगे तो जीवन का पतन होगा। वो अपने पुण्य को छीन करेगा, जीवन बर्बाद करेगा। धर्मी होगा तो पुण्य का संचय करेगा, बाह्य और अभ्यंतर जीवन को आगे बढ़ाएगा। संयम हमारा मूलभूत धर्म है, इसको देखना चाहिए, इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर आज के समय में बुरा मत माना, लड़कियों की तरफ से ज़्यादा नखरे होते हैं। एक युवक ने कहा महाराज जी क्या बताऊं, मेरी बहन भी ऐसी है कि वो ऐसे लड़के को पसंद नहीं करेगी जैसा मैं हूं। मैं थोड़ा नियम संयम में रहा हूं, अच्छे से पढ़ा लिखा हूं, बाहर का खाना ना पसंद नहीं करता, अभिषेक पूजन करता हूं। तो लोग कहते हैं लड़का ज़्यादा धर्म करता है। कर्म करने वाले से संबंध करने को तैयार है, कर्म नहीं कुकर्म करने वालों से। और धर्म करने वालों से दूरी कैसी विकृत सोच है। और ये भी तब जब धर्म प्रभावना का वातावरण बना हुआ है। गुरुओं के पास भीड़ आने लगी, हजारों की लोग रोज प्रवचन सुन रहे, बड़े बड़े आयोजन कर रहे, धर्मानुष्ठान कर रहे, उसके बावजूद ऐसी दिशा, ये नहीं चलेगा। अल्कोहल लेता है तो ठीक है हम टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करता तो कैसे निभाएंगे। वाह रे दुनिया,
कहां जा रहे हैं आप? इसमें बदलाव आना चाहिए, इसे रोकना चाहिए और एक एजेंसी विकसित करनी चाहिए ऐसे युवक युवतियों के मिलान कराने का। अब कई लड़के और कई लड़कियां हम लोगों से नियम लेने में इसलिए सब चाहते हैं कि क्या करें, भाव होते हैं और शादी नहीं होगी तो ज्यादातर लेते शादी से पहले तक का नियम। दिक्कत है, एक ऐसा संयोग बने कि धर्मी का धर्मी के साथ संबंध बने। मैं तो कहता हूं कोई एक ऐसी साइट तैयार करो, कोई ऐसा ऐप तैयार करो जिसमें लोगों का कनेक्शन जुड़ सके, लोग एक दूसरे से जुड़े, एक एजेंसी डेवलप होनी चाहिए। ये एक बहुत विकराल समस्या है। इससे अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो हमारी परंपरा आगे कहाँ जाएगी। और अभी होने वाले भटकाव का बड़ा भयानक दुष्परिणाम आने वाला है। अगली जनरेशन आएगी ना, अभी तो जेन जी है, यही अभी भूचाल मचा दी। अल्फा आएगी तो पता नहीं क्या होगा। अल्फा को आने में ज़्यादा देर नहीं लगना है। 2012 से 25 हो गए, 13 वर्ष तो निकल गए, 5-7 साल और रुको, 20 साल की उनको होने दो, क्या धमाल मचाएंगे। और ऐसी स्थिति में धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, कुलाचार छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर गुरुओं को आहार दान, पूजन पाठ, धार्मिक क्रियाएं बहुत दुर्लभ हो जाएगी। मद्यपान और दूसरे तरह की अय्याशी आम हो जाएगी। कल्पना कर सकते क्या होगा। हम आने वाली पीढ़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस भटकाव में बदलाव की आवश्यकता है, तभी हम कुछ ठहराव ला सकें। नमोस्तु महाराज। और मैं बुला रहा हूं अब सागर से अपने बीच में, जिन्होंने अपने लाल को ऐसे संस्कार दिया जो मोक्ष पथ का राही बन चुका, और वो और कहीं नहीं, इसी संघ में स्वरूप सागर जी महाराज के माता पिता हरिश्चंद्र जी, विमला जी सागर अपने बीच में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और चाहूंगा प्रेमचंद जी प्रेमी और राकेश जी और साथ में चंद्रकला जी पाटनी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। दोनों महाराज जियों को नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छा में और माइक पहुंचा दें अमर जी जैन, उनकी अपनी पूरी टीम के पास में। महाराज जी, जम्बू द्वीप में भरत और ऐरावत क्षेत्र है, और धातकी खंड द्वीप में 2 भरत 2 ऐरावत क्षेत्र है, और पुष्करार द्वीप में 2 भरत और 2 ऐरावत क्षेत्र है। जिस प्रकार जम्बू द्वीप में काल परिवर्तन होता है, उसी प्रकार उनमें भी होता है। बिल्कुल। जहाँ यहाँ जो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 5 भरत 5 ऐरावत में एक सी व्यवस्था होती है, जैसा जम्बूद्वीप में वैसे ही धातकी खंड और पुष्करार। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का अभिनंदन कर दें। अगला, हाँ बंधुओं,